Hello friends, welcome back. So today we are going to discuss some important history questions. Okay, so our first question is, when Mahatma Gandhi was arrested, who among the following took over the leadership of SALT सत्याग्रह? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज अब्बास त्याबजी. ओके, तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहते हैं. ओके, और जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था तो ये पूछा जाता है कि उनको कौन सी जेल में रखा गया था. तो वो थी पुणे की यारवाड़ा जेल. तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको आपको नोट करके रखना है. अभी हम कुछ नेक्स्ट और क्वेश्चंस देखते हैं. लाइक जब दांडी मार्च इन्होंने शुरू किया था तो उसकी डेट पूछी जाती है. ओके, तो वो कब किया था जो दांडी मार्च था गांधी जी ने? वो था 12 मार्च 1930 को. कहाँ से शुरू किया गया था? गुजरात में साबरमती आश्रम से अप टू दांडी विलेज. ओके, और ये डिस्टेंस था वो अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 24 डेज़ में कंप्लीट किया था. और किलोमीटर भी पूछ लेते हैं, तो कितने किलोमीटर इन्होंने तय किए थे? तो वो था 390 किलोमीटर. ओके, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके साथ उस टाइम सरोजनी नायडू जो उन्होंने भी दांडी मार्च को कंप्लीट किया था. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी ऑप्शन के ऊपर. इसको कंप्लीट करते हैं. विनोबा भावे पे इन पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे इट इज़ द फर्स्ट मैन, ओके, फर्स्ट पर्सन हु डू इंडिविजुअल सत्याग्रह इन इंडिया. ओके, और जो एक और क्वेश्चन डायरेक्टली हिस्ट्री पे पूछते हैं वो था जो वो भूदान मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? भूदान और ग्रामदान. ओके, ग्रामदान मूवमेंट वो भी इनके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट की थी. अभी नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन बच गए हैं वो हैं ए ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल पे. इन पे एक क्वेश्चन आता है कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, ओके, होम मिनिस्टर, वो वल्लभ भाई पटेल जी थे. एंड जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बच गए हैं, तो ये थे हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर. ओके, और जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है ये भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया था. तो हमने चारों ऑप्शन के रिलेटेड जितने भी मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो कवर कर लिए. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एक्सेप्टेड एज द मेन एम ऑफ कांग्रेस? तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज लाहौर सेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, थोड़े हम डिटेल देख लेते हैं. तो जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वो उन्होंने 19 दिसंबर 1929 को एक सेशन रखा था लाहौर में. ओके, बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी. वहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, और पूर्ण स्वराज को कंप्लीट इंडिपेंडेंस भी बोल देते हैं. ओके, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री में कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? ओके, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, तो इसकी डेट है 26 जैन 1930 में बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके, INC, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इस पे भी क्वेश्चन आते हैं. ओके, पहले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1885 में. ओके, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे फर्स्ट WC बनर्जी, और इसके फाउंडर किसको माना जाता है? वो थे AO ह्यूम. ओके, जो इनकी फर्स्ट मीटिंग कराई गई थी वो कहाँ की गई थी? बॉम्बे में. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके रिलेटेड, नोट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ बारडोली सत्याग्रह? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल. तो ये जो बारडोली सत्याग्रह ये लैंड टैक्स के अगेंस्ट रखा गया था, और कब हुआ था ये? 1928 में बाय वल्लभ भाई पटेल. और एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है
कि कौन से सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी, तो वो यही था, दैट इज़ बारदोली सत्याग्रह। ओके, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं आचार्य JV कृपलानी पे। इस पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इज़ 1947 में, ओके, उस टाइम INC के जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? वो थे JV कृपलानी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो बैक टू वेदास दिस कॉल बाय होम। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज़ दयानंद सरस्वती जी। तो इसके रिलेटेड हम और फैक्ट्स देखते हैं। तो दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने आर्य समाज की फाउंडेशन रखी थी 1875 में। ओके, और इनका दूसरा नाम पहले मूलशंकर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मूलशंकर। ओके, और इनकी एक और रचना भी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज लाइट ऑफ ट्रुथ। ओके, तो ये तो दयानंद सरस्वती के ऊपर थे सारे क्वेश्चन। अब हम ज्योतिबाई फुले के ऊपर भी देखते हैं। इन्होंने भी एक समाज की स्थापना रखी थी जिसको बोलते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज किस ईयर में रखी थी वो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ 1873। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अलग से आप कहीं और नोट करते रहना। ओके, नहीं बाद में भूल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन हु सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। सॉरी, यहाँ पे डी नहीं है, ऐसा आएगा। ओके, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने कब एग्ज़ाम पास किया था? इन जून 1863। ओके, एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दैट इज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कभी भी पूछ लेते हैं तो नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इससे पहले आपको कुछ मैं फैक्ट्स बता देती हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ऑल पार्टी मीटिंग। ओके, एज इक्वल, सब धर्म बराबर है तो उनको साथ में लेके चलना। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, मेनली 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, जो हमारी फर्स्ट थी वो हुई थी 12 नवंबर 1930 को। कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी। ओके, इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, उसकी रिपोर्ट को डिस्कस करना, टू डिस्कस इट्स रिपोर्ट्स। ओके, तो इसमें हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, और बची हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब सेकंड जो हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसका देख लेते हैं। तो ये कब हुई थी? 1931 में। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। तो ये अकेली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसी थी जिसमें INC ने पार्टिसिपेट किया था, और इसको रिप्रेजेंट किया था थ्रू इंडिया बाय महात्मा गांधी जी। ओके, और एक JD बिरला थे, वो एज अ बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। देन जो हमारी वुमेन कम्युनिटी थी, ओके, उसको सरोजनी नायडू जी ने रिप्रेजेंट किया था। देन एक प्यारे लाल साथ में गए थे, और एक 2 पर्सन और भी थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्टली ये पूछा जाता है जो हमारी INC थी। ओके, उनमें से किसने रिप्रेजेंट किया था? वो थे महात्मा गांधी जी। तो इनको आपको पक्का ज़रूर याद रखना है। अब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। ओके, तो ये पहले तो 1932 में ही हुई थी लंदन में।
तो इसमें INC ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, कौन सा ऐसा पर्सन है जिन्होंने तीनों के तीनों अटेंड की थी? वो थे BR अम्बेडकर जी। और जो सेकंड पर्सन थे वो थे हरीलाल सप्रू, नो इट्स तेज बहादुर सप्रू। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो पक्का पूछ लेते हैं, तो आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो इसका आंसर है हमारा सी ऑप्शन, दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक दैट टुक प्लेस इन 1918। ओके, तो वहाँ पे क्या हुआ था, प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से जो मिल वर्कर्स थे वो बोनस की डिमांड कर रहे थे। ओके, बट जो मिल के हेड थे वो मना कर रहे थे। इसकी वजह से महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक की थी और उसको एज अ वेपन यूज़ किया था। ओके, और आपको एक और सत्याग्रह याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण एक जगह है, कहाँ पे है? बिहार में। तो ये इसको वहाँ पे सत्याग्रह हुआ था ड्यू टू इंडिको कल्टीवेशन। कब हुआ था ये? 1917 में। और इसी तरह से एक और सत्याग्रह भी पूछा जाता है, वो है खेड़ा सत्याग्रह। तो ये कब हुआ था? 1918 में। तो ये कुछ सत्याग्रह हैं महात्मा गांधी जी से रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी? तो जैसे मैंने एक लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, साल्ट सत्याग्रह दैट इज दांडी मार्च, उसमें गांधी जी के 78 फॉलोअर्स थे और गांधी जी को मिला के टोटल 79, और उसमें से एक थी सरोजनी नायडू जी। ओके, और सरोजनी नायडू पे एक और क्वेश्चन बनता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे आज़ाद बाद की फर्स्ट फीमेल गवर्नर जो बनी थी वो थी सरोजनी नायडू जी। और कौन सा वो स्टेट था? वो था यूपी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज दी फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ 1853। तो इसके रिलेटेड मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता देती हूँ। ओके, जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी वैसे तो 1853 में चली थी, बट ये थी पैसेंजर ट्रेन। ओके, एक ट्रेन 1851 में चली थी फर्स्ट ट्रेन। ओके, बट ये पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। ओके, इसको हम मालगाड़ी बोल सकते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये रुड़की से स्टार्ट की गई थी। उस टाइम गंगा कैनाल सिस्टम बन रहा था। ओके, तो उसके लिए क्ले की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये ट्रेन अप टू 10 किलोमीटर क्ले लेके जाती थी। बट इसका मेन आंसर है 1853, बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड ऑन 16 अप्रैल 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। ओके, और उस टाइम जो हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स भी स्टार्ट की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, द होम रूल लीग वाज स्टार्टेड बाय? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ बाल गंगाधर तिलक। तो ये कब स्टार्ट की गई थी? 1916 में, दैट इज़ अप्रैल 1916 में। तो एक थी इंडियन होम रूल मूवमेंट, तो ये स्टार्ट की थी बाय बाल गंगाधर तिलक जी। और एक और होम रूल लीग थी जो सितंबर 1916 में स्टार्ट की गई थी बाय एनी बेसेंट जी। तो ये भी पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है। ओके, तो ये थे हमारे 10 हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बाबा एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।